अब बारी आती है फंजाई की, ठीक है। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म है फंजाई। फंजाई ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर द न्यू प्लांट्स। अब फंजाई क्या करता है, ये भी ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिजम्स को और रिलीज़ करता है न्यूट्रिएंट्स को फॉर द न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स के लिए। फंजाई का दूसरी एक्टिविटी क्या है कि फंजाई पासिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू दी प्लांट्स। फंजाई जो है पास करते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली प्लांट्स की तरफ, पर्टिकुलरली प्लांट्स ऑन दी फ्लोर ऑफ दी रेन फॉरेस्ट। ख़ास तौर पे प्लांट्स जो है पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में फ्लोर के ऊपर, ठीक है। वेयर दे डोंट गेट दी सनलाइट, जहाँ पे ये सनलाइट हासिल नहीं करते, एंड दे नीड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और यहाँ इन्हें ज़रूरत होती है अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की। तो जहाँ पे रेन फॉरेस्ट में जहाँ प्लांट्स जो है वो फ्लोर पे पाए जाते हैं, वहाँ पे फंजाई क्या करते हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्लांट्स जो है वो फूड हासिल कर सके, क्योंकि इन्हें जो है आसानी से सनलाइट इनको नहीं मिल रही होती। सो इन दिस केस जो फंजाई होते हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। इसके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है और फंजाई दोनों डिज़ीज़ भी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जो है कुछ डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में, लाइक एस्टर येलोज और स्कैब डिजीज़, ये प्लांट में कॉज करते हैं। एस्टर येलोज जो है ये वेजिटेबल्स, सीरियल्स और गार्डन प्लांट्स में जो है बैक्टीरिया जो है इनमें जो है डिज़ीज़ कॉज करता है। और इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो है बैक्टीरिया जो है डिज़ीज़ कॉज करते हैं, एस्टर येलो डिज़ीज़ कॉज करते हैं इन प्लांट्स। और एक और इसके अलावा स्कैब डिज़ीज़ भी कॉज करते हैं बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर, यानी कि स्पेशली लीव्स में, पेटियोल में और स्टेम्स में। इसमें क्या होता है कि जो है ब्राउन कलर की लेयर्स जो हैं उस जगह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, अपीयर होना शुरू हो जाती हैं स्कैब डिज़ीज़ में। यानी कि अगर लीव्स पे लीफ पे जो है अफेक्ट बैक्टीरिया ने जो है डिज़ीज़ कॉज की है, तो लीफ के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर की जो है वो लेयर्स होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है फंजाई भी डिज़ीज़ कॉज करता है। फंजाई किस तरह से डिज़ीज़ कॉज करता है, फंजाई जो है वो जो है रोजेस में या डे लिलीज होते हैं उनमें डिज़ीज़ कॉज करता है। इसके अलावा टमाटोज़ में और बीन्स में भी कॉज करता है। उसमें क्या होता है कि जो है ब्राउन से कलर के जो है स्पॉट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, या रेडिश से कलर के जो है वो स्पॉट जो है उस जगह अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर रोज़ेस में उसने कॉज की है डिज़ीज़, तो उससे क्या होगा, रोज़ेस के ऊपर जो है वो ब्राउन से या रेडिश से कलर के जो है वो स्पॉट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा ब्रेड में आपने देखा होगा, ब्रेड अक्सर जो है अगर काफ़ी दिनों से पड़ी रहे तो उसमें इस तरह होता है कि ग्रीन से कलर की जो है वो ग्रीन उसका कलर होना शुरू हो जाता है। तो इट्स मीन कि जो फंजाई है वो वहाँ पे फंजाई की कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती है। अगर ये एक सिंगल सेल हो तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन अगर ढेर सारी कॉलोनीज़ पड़ी हैं फंजाई की तो वो ग्रीन कलर जो है अपीयर होना शुरू हो जाएगा, उसका वो जो है ब्रेड को जो है वो ख़राब कर देगी। तो ये जो है इस तरह से जहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई जो है बेनिफिशियल है फॉर देयर प्लांट्स, वहाँ पे जो है ये डिज़ीज़ भी कॉज कर सकते हैं। और इनकी डिज़ीज़ को इस डिज़ीज़ की क्योर के लिए, डिज़ीज़ से बचाने के लिए जो है स्प्रे किए जाते हैं मुख्तलिफ़ पेस्टिसाइड्स की जाती जो है उनसे स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर, ताकि जो है इन्हें डिज़ीज़ से बचाया जा सके। देन वी हैव देयर आर ऑल्सो एनिमल्स लिविंग इन दी सॉइल। जिस तरह अबव द ग्राउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक लायन और क्या कहते हैं कैट डॉग और डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। इसी तरह जो है
बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनसाइड दी सॉइल। फॉर एग्जांपल worms, centipede, millipedes, mites, beetles, slugs, snails and other perform two main function, यानी कि जो है worms, centipedes, millipedes, mites, beetles, slugs, snails, ये सारे के सारे जो है इंसेक्ट्स या स्मॉल एनिमल्स जो हैं पाए जाते हैं सॉइल के अंदर। और ये इसमें जो सेंटीपीड और मिलीपीड्स जो हैं, ये जो सेंटीपीड होता है इसमें 1 पेयर लेग होता है। सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं सेंटीपीड्स की और मिलीपीड्स की। जो सेंटीपीड्स होता है इसमें 1 पेयर लेग होता है एक सेगमेंट में, और जो मिलीपीड होता है इसमें जो है 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं हर सेगमेंट में। सेंटीपीड जो होता है वो लार्ज इन साइज़ होता है और जो मिलीपीड्स होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है। ठीक है, अब एंड परफॉर्म 2 मेन फंक्शंस, और यही जो इंसेक्ट्स हैं ये 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देयर बर्रोइंग एंड अदर मूवमेंट्स क्रिएट स्पेस इन दी सॉइल। जैसे कि जो ये बिल बनाते हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो बिल बना के रहते हैं सॉइल के अंदर, तो इनकी और जो है बाकी ये मूवमेंट्स वगैरह वहाँ पे करते हैं, तो इनकी मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है सॉइल के अंदर। उससे क्या होता है कि स्पेस क्रिएट इन दी सॉइल फॉर एयर एंड वाटर। तो उससे क्या होता है, जब स्पेस इनकी क्रिएट होती है तो वहाँ से एयर और वाटर जो है वो इजीली इंटर हो जाते हैं, बोथ ऑफ विच एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लांट की लाइफ के लिए। यानी कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज इंसेक्ट्स क्या होता है कि एयर और वाटर जो है उनके लिए एक स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है सॉइल के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर और एयर जो है सॉइल को मिलती है, जो कि प्लांट्स की जो लाइफ है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या इसेंशियल होती है। दूसरा क्या होता है कि दे ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, ये खाते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल मैटर को, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते हैं। एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, और रिटर्न कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल को। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर, इन एनिमल्स को डिकम्पोजर कहा जाता है। यानी कि ये क्या करते हैं कि ये डेड जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एनिमल्स और प्लांट्स, उनको ये खाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को वापस कर देते हैं। इसीलिए इनको जो है वो डिकम्पोजर्स कहा जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं या डिके करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को या डेड ऑर्गेनिजम्स को, लाइक डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, तो ये जो होती हैं इनकी 2 जो है वो मेन फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका मेन फंक्शन इनका ये होता है इन इंसेक्ट्स का या स्मॉल एनिमल्स का, कि ये जो है मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं एयर और वाटर के लिए, क्योंकि एयर और वाटर जो है दोनों इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल है फॉर प्लांट लाइफ। और दूसरा ये है कि ये खा जाते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, और उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो वापस कर देते हैं सॉइल को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जो है लाइफ होती है सॉइल के अंदर। तो उसमें आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे आ जाते हैं स्मॉल एनिमल्स। तो ये जो लाइफ है ये जो है सर्वाइव करते हैं दोनों इनसाइड द सॉइल। नाउ वी हैव व्हाई इज सॉइल डार्क। सॉइल डार्क क्यों होती है, मिट्टी डार्क क्यों होती है, यानी मिट्टी का जो कलर है वो डार्क क्यों होता है। द डार्क कलर इन द सॉइल इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल इन द सॉइल। जो डार्क कलर होता है सॉइल का वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
दी मोर ऑर्गेनिक मैटर द सॉइल हैज़ द डार्कर इट विल बी, यानी कि जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा जो है सॉइल का कलर जो है वो डार्क होगा। यानी कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा सॉइल के अंदर उतनी ही ज़्यादा जो है जो सॉइल का कलर होगा वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे आज हमने पढ़ा लाइफ इन दी सॉइल, यानी कि लाइफ जो है सॉइल के अंदर कौन कौन सी लाइफ होती हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लाइफ जो है लाइफ जो है पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनिमल्स। और हमने पढ़ा कि जो है सॉइल का कलर जो है वो क्यों डार्क होता है। सॉइल का कलर इसलिए डार्क होता है क्योंकि उसके अंदर डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पाए जाते हैं, या आप कह लो कि ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। इस वजह से जो सॉइल का कलर होता है वो डार्क होता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल के अंदर उतनी ही ज़्यादा जो है उतना ही ज़्यादा जो है सॉइल का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।